वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हिस्टोरिक डिसीजन था कल फेड का, और सबसे पहले इसकी ही बात हम यहाँ पे करेंगे। 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे फेड ने 50 बेसिस पॉइंट का एक कट किया था। हमेशा ये जो कट्स होते हैं ये 25 बेसिस पॉइंट में ही होते हैं। और मैंने आपको कल ब्रीफ करा था कि तीन ही बार यहाँ पे कट हुआ जब 50 बेसिस पॉइंट में कट हुआ है। 2001 में यहाँ पे जब डॉट कॉम बबल था, 2007-8 में हुआ था जब सब प्राइम था, और 20 में जब यहाँ पे कोविड था। तो उम्मीद मार्केट एक प्रोबेबिलिटी दिखा रहा था 70% की, यहाँ पे एक कट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। लेकिन कभी कभी फेड के फैसले में बहुत सारी मतलब कह सकते हैं कि बाजार में एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है और होता कुछ और है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एज पर एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पे कट किया, लेकिन इंडस्ट्री का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट था। रिएक्शंस क्या हुआ? रिएक्शंस यहाँ पे कुछ काउंटर्स जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। गोल्ड और सिल्वर में, खासकर गोल्ड में हम लोगों ने $2572 का हाई लगते हुए देखा था इंटरनेशनल मार्केट में। हमारी मार्केट भी यहाँ पे काफी ज्यादा अपसाइड दिखाई थी, लेकिन लगातार मंडे से एक करेक्शन जो था वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। वो करेक्शन यहाँ पे कल भी कंटिन्यू हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर ये जो काउंटर्स थे ये यहाँ पे उन्होंने पहले रिएक्शंस यहाँ पे देने शुरू कर दिए थे। और ऐसा देखा जाता है कि रिएक्शंस पहले से आने शुरू हो जाते हैं, और जिस दिन इवेंट होता है उस दिन बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है, या फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव यहाँ पे देखने को मिलता है। तभी मैंने आपको कल सेल कॉल दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला था, फिर भी मुझे लग रहा था कि प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आएंगे। तो गोल्ड और सिल्वर में लगातार अपनी सेल कॉल चल रही थी यहाँ पे। एक काउंटर इसमें बहुत ज्यादा फायदे में रहा है, वो काउंटर है यहाँ पे कॉपर, बेस मेटल काउंटर। कॉपर में आप देखेंगे अपसाइड आया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम में अपसाइड है, जिंक एक अपसाइड ले रहा है। तो यहाँ पे जितने भी रिस्कियर एसेट है वहां पे यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनता हुआ दिखा है। और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्यों दिख रहा है? क्योंकि लग रहा है कि इजी लैंडिंग रहेगी यहाँ पे, तो जो रिस्कियर एसेट है वो अच्छा कर सकता है। इसकी वजह से अगर मैं आपको दिखाऊं आज के मार्केट का, तो जितनी भी यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी मार्केट इक्विटी मार्केट है उन्होंने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है। अगर यहाँ पे S&P हम देखें तो एक रिकॉर्ड हाई बनाया, और रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद सबने करेक्शन आ रहा है। तो एक नीजअप रिएक्शन तो आ गया कि उन्होंने एक रिकॉर्ड हाई बना दिया, चाहे आप S&P ले या डाउ जोन्स ले, या फिर आप इनफैक्ट आप निफ्टी ले सकते हैं। निफ्टी ने भी यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, निफ्टी ने भी यहाँ पे एक हाई लगाया है, और हाई लगाने के बाद एक करेक्शन जो है वो ये दिखा रहा है। देख सकते हैं निफ्टी ने कितना क्लियर यहाँ पे एक हाई लगाया है, और ये हाई लगा है आपको 25,611 का। और वहां से हम लोग एक करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं, तो लग रहा है कि एक नी जर्क रिएक्शन जो है वो यहाँ से आ गया है। लेकिन अपसाइड इक्विटी मार्केट का टिकना थोड़ा सा भी फिलहाल, ये मैंने करी कि करेक्शन आएगा यहाँ पे, लेकिन अपसाइड पे रैली जो है वो थोड़ी सी टायर्ड होती दिख रही है। तो इनफैक्ट निफ्टी में भी थोड़ा करेक्शन अब यहाँ पे ड्यू हो सकता है। और मेजर जो आपको अच्छी बाइंग आएगी वो करीब करीब 25,300 के करीब आएगी। तो निफ्टी भी एक रिएक्शन दे रहा है, साथ में जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वो भी यहाँ पे रिएक्शन दे रहे हैं। और इनफैक्ट डाउ जोन्स में भी आप देख सकते हैं कि 55-60 तक एक फॉल जो है वो इजिली आता हुआ लग रहा है यहाँ पे। साथ में जिस तरीके से हिजबुल्लाह में अटैक हो रहा है या मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, तो अपना जो विक्स वोलाटिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल सबसे ज्यादा रिएक्शन किसने दिखाया? सबसे ज्यादा रिएक्शन कल के दिन में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ने दिखाया। डॉलर इंडेक्स ने, मैंने आपको कहा था कि ये लेवल तोड़ेगा तो थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन इससे नीचे की उसने क्लोजिंग नहीं दी। एक लो लगाया इसने करीब करीब 100.21 का, और ये मेजर सपोर्ट है। अगर आप इसे यहाँ देख रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब यहाँ पे 5 ईयर्स आप करेंगे ना, तो ये मेजर सपोर्ट है, इसे ब्रीच करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये लाइन लगा के रखा है कि इसे ब्रीच करना बहुत मुश्किल है। इससे नीचे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स नहीं जाएगा। और उससे ऊपर ही इसने एक रिकवरी ली और ऊपर की तरफ क्लोज किया ये। अब हम देखते हैं कि डॉलर में क्या हुआ, डॉलर टर्फ से यहाँ पे इनफैक्ट इसमें क्या हुआ, गोल्ड में क्या हुआ। तो गोल्ड में आप देखेंगे ये 2 आवरली लग गया है। मैं इसे डेली करती हूँ। डेली चार्ट से यहाँ पे आ गया। डेली चार्ट में आप देखेंगे कि कल के दिन इसने एक हाई तो लगा लिया, और ये हाई लगा है $2572 के करीब का ये हाई लगा। और एक नीचे की तरफ इसने एक नी जर्क रिएक्शन दिया, और 2572 के करीब मार्केट जो है आई। अब यहाँ से मार्केट अब यहाँ पे थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई इस न्यूज पे अब यहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर रही है। तो एक यहाँ पे अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि कल का हम हाई ना तोड़े, लेकिन यहाँ पे एक बारी
उस दिन का हाई आपको लगे ये है करीब-करीब आपको 26-17 तक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ एक बार आता हुआ दिखे। तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे कल का हाई यहाँ पे मैं आपको बता रही थी 26-27 है, 25-72 लो था। तो मुझे लग रहा है कि फिर से वही जो रेंज है, उस रेंज में एक बार यहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है। और सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर ज़्यादा जंप ले रहा है और मैं ये मॉर्निंग में देख रही थी। लेकिन वीडियो बनाते हुए, वीडियो अपलोड करते हुए कभी-कभी मेजर मूव यहाँ पे मिस होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर वॉइस रिकॉर्ड करके भी मैं आपको अगर दे पाऊँ तो मैं सिर्फ़ कॉल्स और या ट्रेंड मैं आपको बता के मैं रिकॉर्ड कर दूँगी वो पॉडकास्ट में। हो सकता है मैं एक बार कोशिश करूँगी कि अगर वो अवेलेबल है ऑप्शन तो मैं यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर दिया करूँगी। इसी तरीके से अगर हम अपना एमसीएक्स देखें तो एमसीएक्स में 3 दिन फॉल के बाद यानी कि एक हाई लगाने के बाद रीसेंट हाई लगाने के बाद लगातार 3 दिन हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा था। अब यहाँ से मार्केट ये जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है यहाँ से संभलता हुआ दिख रहा है। इसे रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको इसको स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए और ये करीब-करीब आपको 72,900 का इससे नीचे अगर जाता है तो फॉल आ सकता है। कोई भी कॉल लेते हैं अगर आप बाय करते हैं तो 73,125 के करीब बाय कर रहे हैं तो 73,400 का टारगेट होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लंबा बनेगा, इसको बिल्कुल सोच के चलना होगा। ये 7200 900 के करीब बन रहा है यहाँ पे। तो जनरली मैं 1:2 का यहाँ पे रेशियो रखती हूँ, लेकिन आज के दिन लग रहा है कि स्टॉप लॉस लंबा बनेगा। सिल्वर ने बहुत अच्छा फॉल एक बाउंस दिया है और ये 3 कैंडल्स को एनगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा करेक्शन आने दीजिए 89,600 650 के करीब यहाँ पे एक बाइंग में रहें। इसका जो हाई है, ये करीब-करीब ये हाई है आपको 90,400 मैंने अभी ज़ी बिज़नेस पे भी यही कॉल दिया 90,400 को टारगेट करते हुए यहाँ पे एक बाय करिए और जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो होगा 89,400 के करीब का। तो बाइंग यहाँ पे रिटर्न आ रही है लेकिन ये जो काउंटर है ये काउंटर काफ़ी वोलेटाइल था क्रूड ऑयल और कल इसने मेरे सेल कॉल का भी टारगेट हिट करा है। मैंने कमेंट्स में भी लिखा था कि एक बार 5930 5920 आ सकता है, 5820 5830 आ सकता है। वो उसने कल आता हुआ दिखाया 5815 का यहाँ पे लो लगा है। लेकिन आज के दिन में एक रिकवरी दिख रही है और मिडल ईस्ट का टेंशन इसे एक वॉर प्रीमियम जो है वो ऐड कर रहा है इसमें। तो वॉर लाइक सिचुएशन ही वहाँ पे बनी हुई है। 5950 पे आप इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। 6025 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस रखना होगा 5925 के करीब का और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आपको क्विक करनी होगी क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल ये काउंटर अभी फिलहाल हो रहा है। नेचुरल गैस में अगेन नेचुरल गैस अगर ऊपर की तरफ आता है 195 तो ही बाय करें। कल का भी इसने बिल्कुल 200 लगाया है और फिर नीचे आ गया है। तो 195 के करीब आता है बाय करें 200 का टारगेट रखिए स्टॉप लॉस 193 का लगाना होगा यहाँ पे। और साथ ही मैं आपसे बोल रही थी एक काउंटर को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकवरी दिखा चुका है। तो 269 के करीब यहाँ पे करीब-करीब ज़िंक में बाइंग करनी चाहिए। 2672 का टारगेट होगा, 71 रखिए इनफैक्ट आप। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, 268 का स्टॉप लॉस लगेगा। साथ में लेड में देखिए लेड में काफ़ी गिरावट ज़्यादा गिरावट तो नहीं थी लेकिन वहाँ से पूरी रिकवरी फुल रिकवरी दिखा रहा है। तो 184.5 एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे कि आपको बाय करना चाहिए, 185.75 का टारगेट होगा। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 184.3 का और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी अभी बन के आई है एल्यूमीनियम। एल्यूमीनियम में मुझे लग रहा है कि बाइंग टारगेट आ गया है। किसी को अगर रिस्की बाइंग करनी है तो 232 के करीब आप बाइंग करें या 233 टू 232.5 के करीब टारगेट आपका 236 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 231 का और मेरे ख्याल से आप इसे अवॉइड करें वो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत जल्दी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है। ये देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। मैं एक अगेन मैं ये लाइन क्रिएट करना चाहूँगी और कल फिर इस पे हम बात करेंगे कि इसने इस चीज़ को मतलब फ़ेवर करा है या नहीं करा है। तो ये वाला ही लेवल लेके हम क्यों ना चले, ये हमारा लेवल रहेगा, एक डेंजर लेवल है। 234 को पार करेगा तभी ये यहाँ पे 236 का एक लेवल आता हुआ फिर से देख सकता है। कॉपर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कमोडिटी है जिसने एक ब्रेकआउट दिया है फिलहाल। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 820 के लिए हम कॉपर बाय कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे करीब-करीब होगा 820 का तो 814.5 पे आप बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 811 का। और साथ में अगर देखा जाए एग्री काउंटर में आपको क्या करना है, तो एग्री काउंटर में जीरा में कल एक सेलिंग कॉल थी मेरी, वो भी लगभग यहाँ पे जो टारगेट है अचीव हो चुका है। अब यहाँ से एक रिवर्सल दिखा रहा है, तो रिवर्सल पे मैं आपको 26,000 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन दूँगी।
26,400 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब लगभग यहाँ पे 25,800 का। और मैं यहाँ पे टर्मरिक में बाय थी यहाँ पे, कल टारगेट में करीब वहां पे नहीं आया है, उसके नजदीक नहीं आया है। मैंने 15,000 का दिया था, और यहाँ पे हाई लगा है आपको 14,690 का, 700 के करीब से वापस आया है। संभल के यहाँ पे अब ट्रेड करना होगा। मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में एक फॉल आएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तभी जाके हम दोबारा इसमें बाइंग आता हुआ देख सकते हैं। तो 14,500 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 14,300 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,600 के करीब का। अब धनिया ने काफी ज्यादा अपसाइड दिखाया था, तो धनिया में यहाँ पे अ, बस यही चीज आपको ध्यान में रखना होगा। मैं रेजिस्टेंस जरूर बताती हूँ कि अब यहाँ पे रैली टायर्ड लग रही है, यहाँ पे रैली आके रुक गई। अब नीचे की तरफ अगर 7240 के करीब हम सेलिंग कर रहे हैं, तो 7190 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकता है। इसके लिए आप सेलिंग कॉल अपना सकते हैं, और इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 7265 के करीब का। काफी दिनों के फॉल के बाद ग्वार कोशिश कर रहा था आज मॉर्निंग से थोड़ा सा रिकवरी देने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी कोई भी कॉल लेना थोड़ा सा रिस्की होगा। तो हम ग्वार और ग्वार सीड में हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, जब तक कि प्राइसेस ग्वारगम में 10,725 से ऊपर नहीं आता, तब तक बाइंग नहीं करेंगे। और 11,000 का एक आपको रेजिस्टेंस है। अगर 10,725 आता है तो आप यहाँ पे बाइंग करें, 11,000 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा करीब करीब 10,620 के करीब का। और यहाँ पे ग्वारसीड में भी मुझे लग रहा है कि ग्वारसीड भी यहाँ पे रिस्की है भी ट्रेड करना, तो उसमें भी ट्रेड हम छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको वाइंड अप करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये फेडरल फंड टारगेट रेट है, जो कि जुलाई 2000 से लेके सितंबर 2024 तक बिल्कुल अपडेटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2020 के बाद से यहाँ पे पहली बार रेट कट हुआ है 50 बेसिस पॉइंट का। तो मेरे ख्याल से रेट कट ही यहाँ पे पहली बार हुआ, और वो भी 50 बेसिस पॉइंट से हुआ है। और फेड ने आगे क्या बोला है? फेड ने बोला है कि वो यहाँ पे रेट कट को करके यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट और करेंगे 2024 में, और 1% के करीब रेट कट जो है वो 25 में करेंगे। तो लगातार जब रेट कट होगा, तो यहाँ पे आपको बुलियन प्राइसेस में, खासकर गोल्ड में, एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर में भी जो पिछला जो अपना इम्पोर्ट हुआ है वो 7 गुना यहाँ पे बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गोल्ड सिल्वर प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देखेगा। अगर मेजर डाउनसाइड की आप बात करें कि फिलहाल फिलहाल मुझे कितना लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा डाउनसाइड आ सकता है, तो मैं ये लेवल पकड़ के चलूंगी 2560। और मुझे लग रहा है कि अगर इसको ब्रीच करता है तो 2533 के करीब। उससे ज्यादा मुझे डाउनसाइड फिलहाल नहीं लग रहा है गोल्ड में। सिल्वर की बात की जाए तो अगेन $30 एक मेजर सपोर्ट है, उसको ब्रीच करेगा तभी जाके हम 29.15 के करीब देख सकते हैं। जो लोग यहाँ पे स्पॉट को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि XAU USD ये हमने लिया यहाँ पे गोल्ड का स्पॉट का, तो वहां पे भी प्राइसेस जो हैं 2575 के करीब है। यहाँ पे मेजर सपोर्ट आपको रहेगा 2530 के करीब का, मान के चलिए 2728 आ रहा है। और अपसाइड अगर जाता भी है यहाँ पे तो 2625 के करीब है कि अपसाइड फिलहाल में ले सकता है। तो क्लैरिटी ये लेनी होगी आपको यहाँ पे कि गोल्ड में अभी मेजर फॉल नहीं आएगा, सिल्वर में भी एक अपसाइड है, गोल्ड में फॉल आता है तो यहाँ पे 2570 से नीचे नहीं जाना चाहिए फ्यूचर्स में। अगर यहाँ पे सिल्वर में फॉल आ रहा है तो सिल्वर में फॉल $30 पे रुकना चाहिए। $30 ब्रीच करता है नीचे की तरफ, तभी आपको यहाँ पे $29.15 आएगा। और अपसाइड जो है वो हमारा $32.5 के करीब जाके रुक सकता है यहाँ पे। तो रेंज में ट्रेड यहाँ पे हो रहा है। रेंज ट्रेडिंग में आपको बाइंग और सेलिंग दोनों का मौका यहाँ पे मिलता है। रही बात कि आज डेटा क्या है, डेटा आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। और मेरे ख्याल से डेटा जो भी, मतलब इम्पोर्टेंट डेटा की बात नहीं है यहाँ पे। जो भी डेटा यहाँ पे है, वो डेटा यहाँ पे अनचेंज रहने की काफी उम्मीद है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो हैं एक रेंज में ही रहेगा। मैं आपको इनफैक्ट दिखा देती हूँ जाने से पहले, वाइंड अप करने से पहले, कि आपको अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहना होगा, यहाँ आपको डेटा आ गया, होप सो ये वो होगा
एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अनचेंज है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम सेम डेटा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये भी यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूव होके आ रहा है, तो थोड़ा रिस्की एसेट में यानी कि बेस मेटल वगैरह में बाइंग जो है वो रहेगी, क्रूड में भी बाइंग रह सकती है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, ये यहाँ पे थोड़ा-सा कम होके है, तो मिक्स डेटा आप यहाँ पे उम्मीद करके चलिए। और आज के दिन में अगर आपको अगर होल्ड करना है तो बाय होल्ड कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में, और एनजी में आप बाय होल्ड कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर बाइंग होल्ड करनी है तो कॉपर में कर सकते हैं। नहीं तो कोशिश करिए कि इंट्राडे ट्रेड करके ही आप यहाँ पे वाइंड अप करके जाइए। तो उसके साथ मैं वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगी, और वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। थैंक यू।